वक्त है हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-60-90 का। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ है इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि। बुलेटिन में हम आज की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। कैसे 3 लड़की और 1 महिला को पंजाब के लुधियाना में तालिबानी सजा दी गई, वो भी बिना किसी कसूर के। ये खबर आगे होगी। इसके अलावा बात करेंगे अजमेर में पुलिस सुरक्षा के बीच क्यों निकाली गई पारा, और इसके अलावा हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की, जिन्होंने नक्सलियों के कैंप स्मारक तक तबाह कर दिए हैं। और साथ ही आपको दिखाएंगे बीकानेर के जानवी मोदी के कथित अपहरण में कैसे आया नया मोड़। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से है। अनंत सिंह फायरिंग मामले में जांच अब तेज हो गई है। वारदात की जगह पहुंची एफएसएल की टीम। कल अनंत सिंह पर मोकामा में हुई थी फायरिंग। सोनू मोनू गैंग पर फायरिंग का आरोप है। आरोप है कि अनंत कुमार सिंह पर कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग ने जमकर फायरिंग की है। इस फायरिंग में मोकामा के पूर्व विधायक बाल बाल बच गए। घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। पकड़ा, कुछ अनहोश से छूटा, कुछ अनहोश से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से देखते देखते कहानी वहाँ बंद हो गया था। घटना के बाद बाढ़ डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा और घर से बाहर कर ताला जड़ दिया था। इस मामले की सूचना पाकर अनंत सिंह गैंगस्टर के घर जा धमके। अनंत सिंह को घर पर देख दोनों भाई फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए। इस गोलीबारी में बाहुबली अनंत सिंह बाल बाल बच गए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। उनके जो समर्थक और दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में, अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। सोनू मोनू का भी दिवंगत बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का नजदीकी रहा है। गोलीबारी के बाद से सोनू मोनू फरार है। सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। अरे भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई, जब वाइफ जो कर रही थी। कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से आया धमकी भरा मेल। रेमो डिसूजा, सुगंधा मिश्रा और राजपाल यादव को भी धमकी। तो देखिए, धमकी भरा ईमेल आया है और इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। कपिल शर्मा के अलावा इस ईमेल के जरिए रेमो डिसूजा, सुगंधा मिश्रा और राजपाल यादव को धमकी दी गई। जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है इस ईमेल को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में बोली पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उस हिसाब से ये जो धमकी है वो राजपाल यादव की पत्नी कपिल शर्मा और 3-4 अन्य लोगों को दी गई है। और दिसंबर से ही ये पूरा मामला चलता रहा है और अब जनवरी में जो है ये धमकी पाकिस्तान से ईमेल के जरिए दी गई है। जो ईमेल आईडी पाकिस्तान से आई है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो है कॉमेडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो धमकी है का सिलसिला ये बढ़ता गया और इसमें राजपाल यादव के साथ कपिल शर्मा और अन्य 3 लोग जो है वो 4 लोग धमकी दी गई। शुक्रिया जेपी आपका इस जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर, जलगांव ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। दूसरे ट्रैक से आती ट्रेन ने यात्रियों को कुचला है। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। आग की अफवाह से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इतना डर गए कि ट्रेन से कूदने लगे। बगल की पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी।
ट्रेन से कूदे कई लोग कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। अपार्टमेंट में कुछ आग हुई थी और उस पर कुछ धुआं भी आए थे। वो देखने के बाद वहाँ पे पैसेंजर्स ने चेन खींचे। चेन स्लो होने के बाद वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट में जो लोग हैं वो नीचे उतरे थे। उसके बगल में जो रेलवे ट्रैक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर्नाटक एक्सप्रेस आई और उसकी वजह से ये हादसा हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जलगांव हादसे पर दुख जताया है। और घटनास्थल पर रेलवे और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। राज्य सरकार ने पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करने का निर्देश दिया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहां जिनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनके ऊपर उपचार करना है, वो काम शुरू है और वहां पर कोई भी किस्म की कमी नहीं होगी। जलगांव ट्रेन हादसे पर कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और रेल मंत्री से सवाल पूछा है। मौजूदा केंद्र सरकार में, भाजपा की सरकार में लगातार ट्रेन हादसे बालासोर से लेकर के अब तक दर्जनों ट्रेन हादसे हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पहले के रेल मंत्री जो है एक हादसे पे इस्तीफा दे दिया करते थे। और रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो प्रधानमंत्री ने जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर दुख प्रकट किया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। पंजाब के लुधियाना में शर्मनाक घटना सामने आई है। चोरी के शक में एक महिला और उनकी 3 बेटियों के साथ भीड़ की दरिंदगी देखने को मिली। अब इन लोगों को तालिबान से भी ज्यादा क्रूर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आपको तस्वीर धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम पहचान उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि इन लड़कियों का कोई कसूर भी नहीं है। मुंह पर कालिक पोती गई, गले में तख्ती लटका कर चोर लिखा गया, साथ ही ये भी लिखा गया कि आरोप कबूल है। पूरे इलाके में इनकी परेड निकाली गई। पीछे पीछे लोगों का हुजूम नजर आया। चोरी के आरोप में ये तालिबानी सजा दी गई, जबकि सच्चाई क्या है सुनिए। जी सर, हमने चोरी की थी। तो ये इनका क्या रोल था जो जिनका मुंह काला किया है? ये कौन है? ये हमारे गांव के सर, ये हमसे कपड़े खरीदी थी। इन लड़कियों का गुनाह ये था कि इसने चोरी के कपड़े इस लड़के से खरीदा जो उसके गांव का है। कुछ नहीं दिखाया है। कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे बोल दिया कि तुम लोगों ने चोरी की है। अच्छा, हम लोग थे भी नहीं, हमारे रूम की ताला तोड़ दिया गया। अच्छा, आप थे भी नहीं? नहीं थे, हमें फोन करके बुलाया गया था कि आओ ना तुम्हारी बुआ को मारेंगे। वहीं पीड़ित लड़कियों की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हम CCTV है वहाँ पे चोरी करते नहीं, कुछ नहीं, आप जाकर चेक कर लो। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं। आप सोच रहे होंगे कि बारात निकल रही है, लोग नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, फिर भला पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जी हाँ, निकल तो बारात ही रही है, लेकिन बाहरी पुलिस बल की निगरानी में, क्योंकि एक परिवार ने दावा किया कि ऊंची जाति के स्थानीय लोग घोड़े पर बारात निकलने का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा में ये बारात निकाली गई। और गुजरात में 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया। सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर क्लास 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची के पिता ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्ची की फीस नहीं जमा थी, जिसके कारण उसे क्लास के बाहर कर दिया था, जिससे परेशान होकर बेटी ने ये कदम उठाया है। ये जो स्कूल जाती है वो कोई फीस बाकी था, तो मास्टरों ने टॉर्चर किया, उसको स्कूल के बाहर खड़ा रखा। वो डिप्रेशन में आके घर पे आके फांसी खा के मर गया। वहीं मृतक बच्ची के भाई का भी यही कहना है। तो उसको फीस के लिए बहुत टॉर्चर किया। वो घर पे आके एक बार रोई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन ने बोला कि वो पूरे दिन बाहर खड़ी थी क्योंकि फीस नहीं भरी। वहीं जिला शिक्षा विभाग ने की आत्महत्या मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई है,
छात्रों और शिक्षकों से बयान दर्ज किए गए हैं। स्कूल प्रशासन से भी लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौंपी जाएगी। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर आवारा पशुओं की वजह से आम लोगों की जान लगातार खतरे में पड़ रही है। तस्वीरें काफी खतरनाक हैं। देख सकते हैं, दो सांड की लड़ाई होती है। सांड लड़ते लड़ते दुकान के अंदर जा पहुंचता है, जहां छोटे बच्चे भी नजर आते हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अब देखिए ये तस्वीर। दरअसल लोग पहले ही देख चुके थे कि दो सांड में लड़ाई हो रही है। वो दुकान तक आ सकता है। कई लोगों के हाथ में लाठी डंडा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग सांड को रोक नहीं पाए। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास किया और अपनी ताकत दिखाई है। नासिक से रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना के जवान विध्वंसक वार ड्रिल कर रहे हैं। नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में भारतीय सेना पसीना बहा रही है। सैन्य अभ्यास में नासिक की धरती पर एक टैंकों और स्वदेशी हथियारों की गूंज सुनाई दे रही है। सैन्य अभ्यास के दौरान सेना के जवान तकनीक और इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते नजर आए। और अब बात सैफ अली खान की। सैफ पर हमला मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सैफ अली खान के मामले में क्या है ताजा अपडेट, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें उस समय की हैं जब सैफ अली खान अस्पताल से बाहर आए, बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त। सैफ को देखने के बाद हर किसी ने राहत की सांस ली। सबको ये देखकर अच्छा लगा कि सैफ अली खान पूरी तरह से ठीक हैं, हमले के घाव से उबर चुके हैं। लेकिन शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मामले को संदिग्ध बताया और गंभीर हमले के बाद इतनी जल्दी सैफ अली खान की रिकवरी पर हैरानी जताई। जब वो हॉस्पिटल में थे, उनका इलाज हो गया, जब वो डिस्चार्ज हो रहे थे, तो हॉस्पिटल के पीछे से भागने का क्या मतलब था? आप सामने से आकर के मीडिया से मिलिए, बात करिए। बात नहीं कर सकते, कम से कम जिस तरह से वेट किया वैसे वेट करके नहीं करिए। लेकिन प्रश्न ये है कि 4 दिन में इतना स्वस्थ हुआ जा सकता है क्या? वहीं पकड़े गए आरोपी और सीसीटीवी में दिखाई दे रहे शख्स को लेकर भी अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक्सपर्ट का भी कहना है कि सबसे बेहतर सैफ अली खान ही ये बता सकते हैं कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो हमलावर है या नहीं, क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है। फेस में स्किन, गोरापन, कालापन, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो ओठ है वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आंखों से पता चल सकता है। इस मामले पर मुंबई के पूर्व एडिशनल डीजीपी पीके जैन का कहना है कि इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अब ये चौथा जो व्यक्ति है जिसको उन्होंने पकड़ा है, उसके बारे में जो अभी तक जानकारी सामने आई है वो यही है कि ये वही व्यक्ति है। उसका कुछ फोरेंसिक एविडेंस और उसके कुछ पर्सनल इफेक्ट्स वो सैफ अली खान के घर से, उसके बच्चे के कमरे से मिले। महाराष्ट्र में 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी हुई, वहीं पालघर में कई राउंड फायरिंग की गई। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में नगर निगम की तरफ से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे नाराज लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल कर रहे लोगों में से कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। पालघर जिले के नायगांव में गोलीबारी की घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गोली लगने की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति को सिर पर, एक को पैर में और एक को कंधे के पास गोली लगी है। घायलों को विवान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोग मारपीट में घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। जमीनी विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। खबर तो ये भी है कि घटना के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन फिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ऑटो चालक को दूसरे चालक ने सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कैसे बीच सड़क पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी व्यक्ति की पहचान वेंकटेश्वर लू के रूप में हुई है।
घटना हैदराबाद वारंगल राजमार्ग के पास हुई। कथित तौर पर एक महिला के साथ उनके रिश्ते को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान आरोपी ने मृतक पर चाकू से वार किया। धड़ पर कई बार लगने के बाद राजकुमार बेहोश हो गया, जिसके बाद शख्स की मौत हो गई। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी के महाकुंभ में स्नान के बाद विवाद शुरू हो गया है। कुछ मुस्लिम नेता भड़क गए हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। तस्वीरें कल की हैं, जब महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी शामिल हुए, जिसके बाद उन पर निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी में भी लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो लोग हाथ जोड़ें, मूर्तियों के आगे वो फूल चढ़ाएं, पैर छुएं। इस तरीके से और भी जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी करा जाता है कि वो जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, तो उनको जो है वो इज्जत भी नहीं मिलेगी, उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा। वहीं दानिश अंसारी के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है कि जितने भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं उन सबको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उन सबको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए तमाम हमारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सभी चीज़ों का बहुत गहनता से एग्जामिन कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं। वहीं संगम में डुबकी लगाने के बाद दानिश अंसारी ने कहा कि महाकुंभ में हर वर्ग, हर समुदाय का समर्थन मिल रहा है। जैसा कि महाकुंभ मेला है, ये एक आस्था का, अकीदत का मेला है। एक हिंदू समाज और सनातन धर्म के लोगों का ये मेला है। और अब कोई मुस्लिम समाज से कोई जा रहा है, कोई जाना चाहता है, तो हमें क्या एतराज होगा। और वहीं महाकुंभ में स्नान को लेकर केरल के एक प्रमुख मौलवी की तरफ से टिप्पणी सामने आई थी। इसको लेकर साधु संतों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। केरल जमीयत उल उलेमा ऑफ एपी सुन्नी के महासचिव एपी अबूबकर मुस्लियार ने महाकुंभ में महिला पुरुष के एक साथ स्नान करने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद संत महात्माओं का कहना है कि मौलाना की ये दूषित मानसिकता है। ये जो मुस्लिम समाज है, इसने कभी भी नारी को सम्मान नहीं दिया, इसने हमेशा नारी को दोयम दर्जे का रखा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम तो नारियों की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो सनातन परंपरा है, हम महिलाओं की पूजा करते हैं, महिलाओं को साक्षात देवी मानते हैं। वहीं एपी अबूबकर मुस्लियार पर सिर्फ भारतीय साधु संत नाराज नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय से भी उनकी सोच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल ये पता नहीं क्यों कट्टरपंथी लोग जो है वो इस तरह के बयान देके मुसलमान को बदनाम करने की नाकाम साजिश रचते हैं। मुझे अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर कि साहब मरीज जो है वो डॉक्टर को दिखाने भी ना जाए। और अब बात महाकुंभ के पहलवान बाबा की, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए, पहलवान बाबा संगम के तट पर न सिर्फ अध्यात्म में लीन है, बल्कि देश और समाज के लिए एक बड़ा काम भी कर रहे हैं। पहलवान बाबा के नाम से मशहूर सतपाल युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, युवाओं को बताते हैं कि कैसे सेहतमंद रहें, कैसे फिटनेस बनाकर रखें। मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। और अहम खबर, दिल्ली में आज ताबड़तोड़ रैली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। राहुल गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं की आज कहां पर रैली होने वाली है। दिल्ली में आज कहां पर रैली है, ये जानकारी जेपी नड्डा की अगर रैली की बात करें तो उत्तम नगर में होगी, जो कि 5 बजे है। इसके अलावा शकूर बस्ती में 7 बजे। ये अलग अलग आपको बता रहे जानकारी। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी भी रैली होगी किराड़ी में, करोल बाग में, जनकपुरी में राहुल गांधी की रैली, मुस्तफाबाद में। और टीवी 9 के स्पेशल शो में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने खुद को मनमोहन सिंह का फैन बताया।
उनकी ज़िंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का उन ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सबसे कठिन दौर में एक दिशा दी है, मनमोहन सिंह जी ने। और वो 2008 अगर आप याद करें, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सारे कंट्रीज डिप्रेशन में थे। इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से भारत को बाकी दुनिया से डिप्रेशन से बचा के रखा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, मैं पर्सनली मनमोहन सिंह जी का फैन हूँ और अन्ना हजारे जी का भक्त हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दिए केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज वो बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका नाम केजरीवाल है। सबसे ज्यादा दुख मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जितनी टिप्पणियां सबसे ज्यादा उसने करी हैं, सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार आदमी हमारे देश का कोई अगर नेतृत्व के अंदर माना जाएगा तो मनमोहन सिंह जी को हम लोग मानते हैं। और उनके जैसे व्यक्ति के खिलाफ में उनको परेशान करना, अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, दुख पहुंचाया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाब और पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया। क्या कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाते हैं। स्टेटमेंट पढ़ी है, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है, तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने की? बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। और टीवी 9 के इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगाया। रमेश बिधूड़ी ने भी आतिशी के आरोपों का जवाब दिया। सुबह से लेके शाम तक रमेश बिधूड़ी जी और हर गली में जो उनके भतीजे नामक गुंडे घूम रहे हैं, वो एक एक करके सुबह से शाम तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से, वो ये नहीं बता रहे हैं कालका जी में उन्होंने क्या काम किया। वो एक हमारे वॉलंटियर को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आए तो तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। एक महिला कार्यकर्ता को रमेश बिधूड़ी जी खुद कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी तो मैं 8 तारीख को आतिशी को तो जेल भेजूंगा, साथ में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये राजनीति है बीजेपी की। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उनके पास क्या सबूत है? कोई भी नाम ले दे, किसी का भी नाम ले दे, क्या सबूत है? उसी के व्यक्ति ने अपने नंबर बनाने के लिए कहा कि रमेश बिधूड़ी से मेरी बात करा दो, तो अब वही खुद कह रहा बिधूड़ी से बात करा दो, तो यह आतिशी ने उसको स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और अरविंद आर्मी ये खास शो आज शाम 5:45 पर आप देखिए पूरा शो। और अब खबर छत्तीसगढ़ और बिहार से। बिहार में जहां एक कार आग का गोला बन गई, वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का हाईटेक ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया है। नक्सली यहां प्रशिक्षण लेते थे। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जवानों की टीम नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर उनकी जड़ों को कमजोर कर रही है। तस्वीरें बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर भट्टीगुडा के जंगलों की है। यहाँ नक्सलियों ने हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रखा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी गिरा दिया गया। इस दौरान कई विस्फोटक भी नष्ट किए गए।
महाराष्ट्र के धुले जेल में 20 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद महिला कैदी के परिजन ने जेल के बाहर जमकर विरोध किया। परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर के आरोप लगाए हैं। बता दें कि 3 दिन पहले ही न्यायिक हिरासत में आई थी। इस घटना से पुलिस और जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बिहार के वैशाली में चलती कार में आग लग गई। देखते देखते कार आग का गोला बन गई। महज कुछ मिनटों में कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग समय रहते कार से नीचे उतर गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान की फेमस सोशल मीडिया एक्ट्रेस जानवी मोदी के कथित किडनैपिंग केस में नया मोड़ आ गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला मंगलवार शाम बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बाजार का है। जानवी की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी को उनके सामने ही 2 नकाबपोश युवकों ने जबरन गाड़ी में डालकर उठा लिया। ये घटना बाजार में हुई, जहां मां बेटी साथ घूम रही थी। बामन कियो के मम्मी कोई पीछो कर रहा है अपानो, जब मैं क्यों होंदा अपन कोई मतलब को नहीं, मैं भी नहीं ली साइड ले ली। जब आगे आई नहीं जन मैं छोरा पीछे पीछे 4 बार नुक्कड़ पर खड़ा और पाछा मुड़िया, हमारा हाथ पकड़ लिया, दोनों मन धक्को दे दियो और फिर हाथ पकड़ ले गया अभी ने, और मैं पछ गाड़ी मारी जनता बना धक्को मार भाग गया। इस मामले में अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जानवी मोदी जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी करती नजर आ रही है। वीडियो में वो एक युवक के साथ गले में माला डालती हुई दिख रही है। जानवी के परिजनों ने FIR में तरुण सिकलीगर नाम के युवक पर शक जताया था, जबकि तरुण के साथ जानवी शादी करती नजर आ रही है। जानवी मोदी राजस्थान की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री हैं। वो मारवाड़ी भाषा में शॉर्ट मूवी और कॉमेडी कंटेंट बनाती हैं। बाला साहेब ठाकरे की आज 99वीं जयंती है। इस मौके पर शिवसेना कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। On the 99th birth anniversary of Hindu Hriday Samrat Adanya Balasaheb Thackeray on the 23rd of January, we will have a rally at the Bandra Kurla complex where all our MPs, MLAs and ministers will be felicitated by our Deputy Chief Minister Eknath Ji Shinde. On the 24th, he will start his Abhar Yatra, which is a gratitude to the people who have given us this kind of a mandate and referendum. और गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना का T-90 भीष्म टैंक भी शामिल होगा। परेड में शामिल होने वाले T-90 भीष्म टैंक की खूबियों के बारे में बता रही है TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण। देखिए उनकी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई देगा भारत का भीष्म T-90 टैंक, जो कि भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। और ये ठीक इस वक्त आप हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हैं। भारतीय सेना खासतौर से इसका इस्तेमाल करती है। भीष्म टैंक भारतीय सेना का एक मुख्य टैंक है। यह रूस में बनाया जाने वाला 3री पीढ़ी का टैंक है, लेकिन अब इसका स्वदेशीकरण खासतौर से किया गया है। भारतीय सेना ने भीष्म नाम इसे दिया है और ये टैंक अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें करीब 125 mm गन से ये लैस है और यहाँ पर हम आपको इसका गन सिस्टम जो है वो दिखा रहे हैं कि ये 125 mm गन से लैस है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एक साथ 43 गोले रखे जा सकते हैं और इसमें खास बात यह है कि इसमें 3 क्रू सवार होते हैं, यानी कि इसका ड्राइवर, गनर और कमांडर एक साथ तीनों लोग इस टैंक को ऑपरेट करते हैं और इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स लोडिंग की सुविधा है। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं पुणे में हुए हादसे की खबर के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग पुणे से, जहां पर रिवर्स करते हुए पार्किंग से कार गिर गई। ये देखिए आप, पहली मंजिल से दीवार तोड़ते हुए कार गिरी। हादसे वाली जगह के ठीक बगल से जा रही थी दूसरी कार। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने पुणे से है, जहां पर रिवर्स करते हुए ये कार कैसे पहली मंजिल से नीचे गिरी है। और नीचे आप देख पा रहे हैं एक और कार आपको जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब वो कार गुजर जाती है, जब वो पार्किंग के अंदर घुस जाती है, तब ये कार नीचे आकर गिरती है। बताया जा रहा है कि रिवर्स, और जैसा कि आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, रिवर्स करते हुए कैसे पहले बाउंड्री वॉल को तोड़ा है और फिर ये कार नीचे गिर जाती है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, बिहार की वैशाली में चलती कार में आग लग गई।
कार सवार ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर जलती कार का यह लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो बिहार की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कैसे वैशाली में एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कार सवार ने हालांकि गनीमत यह रही कि कूदकर वक्त रहते अपनी जान बचा ली है। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लड़ते लड़ते दुकान में घुस गए दो सांड। ये देखिए, सांडों की सड़ाई से दुकान और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सांडों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है सांडों की लड़ाई। ये देखिए आप, तो यूपी के मथुरा की यह तस्वीर है और इससे पता चल रहा है कि कैसे यहां पर जो आवारा पशु है उनका आतंक है। ये सांड लड़ते लड़ते दुकान में घुस जाते हैं। लोग वहां खड़े थे, बच्चे वहां पर मौजूद थे, सभी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रही है। देखिए आप, कई जो मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी थी वो भी गिरा दी है। लोग फिर भागे हैं, अफरा तफरी मची है। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया की सांता क्लैरिटा घाटी में लगी आग। भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है प्रशासन। तो ये देखिए, अमेरिका की तस्वीर है जहां पर कैलिफोर्निया की सांता क्लैरिटा घाटी में यह भीषण आग और इससे भारी नुकसान की खबर है। लगातार जो प्रशासन है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के लॉस एंजलिस से जहां पर जंगल में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 5000 एकड़ में यह आग फैली है। घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई घर इसकी चपेट में आए हैं। आसपास के इलाके को खाली कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस से आग की एक और घटना। 5000 एकड़ में आग फैल गई है। घरों को भी भारी नुकसान। छठी वीडियो ब्रेकिंग। आयरलैंड के डबलिंग में भीषण आग की वजहों का नहीं पता चल सका, भारी नुकसान हुआ। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सेना की तोपखाना रेजिमेंट का शौर्य। अभ्यास के दौरान तोपखानों से दागे गए गोले, जिसकी तस्वीरें हुई वायरल। और आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में तेज हवाओं के बीच फिसलते लोग नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर चलते लोग हवा में फिसलते हुए नजर आए। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के पश्चिम साइबेरिया में बर्फीला तूफान। बर्फबारी के बीच 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। साइबेरिया की तस्वीरें जहां पर बर्फीला तूफान और तेज हवाएं चली, जिसकी तस्वीरें सामने आई। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में सड़क हादसे का वायरल वीडियो। तेज रफ्तार कार से लॉरी की टक्कर, 2 की मौत। डैश कैम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। Тоже, да, блядь, придумали же такое, да? То есть из того, что из-под машины, ух ты, блядь. Рома! Тоже, да, блядь, придумали же такое, да? То есть из того, что из-под машины, ух ты, блядь. Рома! और चलिए 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से है। अमेरिका के फ्लोरिडा के टालहासी में भारी बर्फबारी लगातार जारी है और ये देखिए, गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है।
अमेरिका की तस्वीर आपके सामने। फ्लोरिडा के टालहासी में भारी बर्फबारी इस वक्त देखने को मिल रही है। और यह अगली वीडियो ब्रेकिंग मैक्सिको के न्यू ऑरलियंस से है, जहां पर आइस हॉकी का लोग मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैनाल स्ट्रीट पर जम गई बर्फ और इस पर लोग कैसे आइस हॉकी का मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हॉकी खेलता हुआ यह शख्स आप देखिए। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के ह्यूस्टन में सड़क पर स्कीइंग करता हुआ शख्स नजर आ रहा है। बर्फ पर दौड़ती गाड़ी पीछा करता हुआ यह शख्स आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर स्कीइंग करता हुआ यह शख्स और कैसे स्कीइंग करते हुए गाड़ी का पीछा कर रहा है। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना से है, जहां पर मर्टल बीच का ये वीडियो आप देखिए। समुद्र के पास बर्फ जम गई, वीडियो वायरल हो रहा है। बर्फ पर चलती महिला का ये वीडियो आप देखिए। तो अमेरिका में किस कदर ठंड है। समुद्र के बगल में यानी कि जो बीच का इलाका है वहां पर आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और कैसे ये महिला उस बर्फ पर स्कीइंग का मजा लेती हुई नजर आ रही है। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग जॉर्जिया से, जहां के अटलांटा में सड़क पर आइस स्केटिंग का ये वीडियो आप देखिए। हर तरफ बर्फ नजर आ रही है, सड़क पर आइस स्केटिंग करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग चिली से। चिली के चिनचोरो समुद्र तट पर बहकर आई हजारों मछलियां, लोगों को चेतावनी। बहकर आई मछलियों को न खाए, सड़ रही हैं मछलियां, जांच में जुटा प्रशासन। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका की कैलिफोर्निया की जंगल की आग से घरों को खतरा। आग से घरों को बचाने की कोशिशें जारी। घरों पर जेल की कोटिंग करती बीमा कंपनी। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग समुद्र के पास भारी बर्फबारी का वीडियो वायरल। एक तरफ बहता पानी, दूसरी तरफ जमी हुई बर्फ। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग सूर्य से निकलता काला धुआं, वीडियो वायरल। रूसी वैज्ञानिकों का दावा 3 घंटे निकलता रहा काला धुआं। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग आयरलैंड से नाव से पानी में कूदती गायों का वीडियो वायरल हुआ है। चरने के लिए तैरते हुए एक द्वीप पर जाती दिखी गाय, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।